तो यहां पर ट्रेडर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगाया जाए कि ये रैली एक ओवरस्ट्रेच रैली है या इसमें मोमेंटम अभी बाकी है या इसमें अभी जान बाकी है। हाउ डू पीपल गेट टू नो, हाउ डू एनालिस्ट, हाउ डज स्मार्ट मनी गेट टू नो वेदर दिस रैली इज नाउ ओवरस्ट्रेच या इसके अंदर और मोमेंटम बाकी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। बहुत बार एक स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद हमें लगता है कि यहां से बाय करना बनता है क्योंकि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और हम जैसे ही बाय करते हैं वहां से मार्केट ऊपर जाने की जगह या मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसके बाद वापस नीचे आना शुरू कर देती है एंड वी फील ट्रैप्ड। द सेम वे यहां से जब मार्केट गिर रही होती है हम उसको शॉर्ट सेल करते हैं कि अब मार्केट में डाउनसाइड मोमेंटम है, लेकिन जैसे ही हम शॉर्ट सेल करते हैं वहां से मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो यहां पर ट्रेडर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कैसे पता लगाया जाए कि ये रैली एक ओवरस्ट्रेच रैली है या इसमें मोमेंटम अभी बाकी है या इसमें अभी जान बाकी है। सो आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं हाउ डू पीपल गेट टू नो, हाउ डू एनालिस्ट, हाउ डज स्मार्ट मनी गेट टू नो वेदर दिस रैली इज नाउ ओवरस्ट्रेच या इसके अंदर और मोमेंटम बाकी है। स्टैट्स का एक बहुत ही बेसिक लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये कहता है कि उस बेल शेप कर्व के अंदर यू हैव मोर देन अप टू 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द मीन। 99% डेटा आपका कवर होता है। अगर मार्केट भी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करती है तो हम इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं यह पता लगाने के लिए कि मार्केट की रैली, करंट रैली ओवरस्ट्रेच है या नहीं है। मार्केट में जो करंट डाउनसाइड आई है ये बहुत ज्यादा ओवरस्ट्रेच डाउनसाइड है या नहीं है, यहां से मार्केट में रिवर्सल बनता है या नहीं बनता। लेट्स डिग डीपर इनटू दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ कैचिंग द रिवर्सल इन द मार्केट। As you can see on my screen, I have this chart and this is 1 day chart wherein one candle represents 1 day. यहां पर हम statistics का एक पैरामीटर लगाते हैं standard deviation. So we have applied this parameter standard deviation और यहां पर अब हम डबल क्लिक करके इसके पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। हमें चाहिए 22 days. 1 month has 22 trading days in general. तो हम यहां पर एक महीने का डेटा स्टडी करना चाहते हैं और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में अप्रोक्सीमेटली 65% डेटा कवर होता है, जबकि 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 98% या इससे भी ज्यादा डेटा कवर होता है। इसका मतलब चांसेस आर के 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर 98% डेटा आपका कवर अप हो जाएगा। अब हमने जब इस पैरामीटर को यहां पर लगाया और चार्ट को जूम इन किया तो यू कैन सी most of the data is below a certain level. For example, मैं यहां पर एक horizontal line place कर देता हूं. So this was COVID period जब मार्केट ने extraordinary behave किया था और हमें मालूम है दुनिया की सिचुएशन भी extraordinary थी, लेकिन उसके बाद से आप नोटिस कीजिए ये लाइन मार्केट के लिए ब्रीच करना is hardly 1% टाइम जब मार्केट इस लाइन को ब्रीच कर रही है, which is beyond 2.5 standard deviation of last 1 month data. इंटरेस्टिंगली यहां पर हम देखते हैं कि मार्केट रिएक्ट कैसा करती है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इस डेटा पॉइंट को स्टडी करें, यू सी यहां पर मार्केट इस स्टैंडर्ड डेविएशन इस लाइन से ऊपर गई और यहां पर वो जैसे ही ऊपर गई वी सॉ दैट द मार्केट वाज गोइंग अप। सो यहां कहीं पे वो ऊपर जाना स्टार्ट हुई। हम यहां पर जनरली बाय करने की सोचते हैं, लेकिन यहां पर आप नोटिस कीजिए, आई जूम इन द चार्ट अ बिट, और यहां पर आप नोटिस कीजिए यहां पर जनरली रिटेल पार्टिसिपेशन आता है। इतनी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन आप यहां पे नोटिस कीजिए दिस इज बियॉन्ड द एक्सट्रीम्स ऑफ, दिस इज ऑलमोस्ट एट द एक्सट्रीम्स ऑफ 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसका मतलब मार्केट ओवरस्ट्रेच्ड है। यहां से नीचे आने का ट्रेड आपको ज्यादा फेवरेबल मिलेगा, विच मींस उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा अच्छा होगा कंपेयर टू बाय ट्रेड। और आप उसके बाद यहां से नोटिस कीजिए आपको मार्केट में आप जो मर्जी ट्रेडिंग पैटर्न, जो मर्जी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू आपने यहां पे शॉर्ट सेल किया, लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यहां से द मार्केट स्टार्टेड पैनिकिंग एंड द मार्केट हैड फेल एब्रप्टली। यहां पर इसके बाद एक और बार देखते हैं, मार्केट कुछ टाइम के बाद दोबारा इसके बियॉन्ड गई। इसका मतलब अब यहां से अगर आप बेचने की सोच रहे हैं तो वो गलत थॉट हो सकता है, क्योंकि मार्केट इज अगेन लाइकली टू चेंज द डायरेक्शन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर जाने का मतलब है कि मार्केट जिस भी रैली के अंदर इस समय है वो रैली ओवरस्ट्रेच्ड है। तो यहां पर एज यू कुड सी कि मार्केट इज इन अ शार्प डाउनसाइड। इसका मतलब अभी ये डाउनसाइड यहां पे ओवरस्ट्रेच हो चुकी है और यहां पर अगर हमने किसी भी लेवल पे बाय किया
look at the risk reward ratio and look at the sharpness with which the market has gone up. Let us have a look at a couple of more examples. इसका अगला केस देखते हैं. यहां पर फिर मार्केट 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है इंटरमीडिएट टर्म के अंदर, और यहां से देखिए मार्केट उसके बाद दोबारा पैनिक करती है. यहां पर मार्केट नीचे गिर रही है, हमें पहला बाय सिग्नल मिलेगा, हम यहां पर बाय करेंगे. यहां पर मार्केट फिर दोबारा पैनिक कर रही है डाउनसाइड के अंदर. यहां पर लुक एट द मार्केट, वो लगातार ऊपर जा रही है. कटिंग दिस शॉर्ट, कमिंग टू द करंट मार्केट्स, यहां पर एज यू कैन सी द मार्केट इज टचिंग लाइफ टाइम हाइज. दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द इंडिकेटर दैट वी आर शोइंग यू. यहां पर मार्केट अभी भी ओवर स्ट्रेच दिख रही है. इसका मतलब द मार्केट इज करंटली बियॉन्ड 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, which means 98% डेटा पॉइंट्स के बाहर मार्केट इस समय ट्रेड कर रही है. So whenever, as you can see, as history suggests, whenever you see that the market is beyond 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद अब यहां पर आपको यहां पर जो भी पहला सेल सिग्नल मिलेगा, look at the markets, the market were just crashing, the market just fell down. So 22 period standard deviation, which means 1 month, with 2.5 deviation factor, which means to cover 98% data points. अगर मार्केट इससे बाहर कहीं पे ट्रेड कर रही है, इसका मतलब द मार्केट इज अबाउट टू रिवर्स. डू नॉट फॉल इन द ट्रैप of sitting in this current trend, which most of the retail traders do. The idea is to educate you all. The idea is never to share a trade with you. The idea is कि next time कभी भी ऐसा होता है, then you can take a wise decision for yourself. I hope you are liking our video series, जहां पर हम बात कर रहे हैं अलग अलग इंडिकेटर्स की जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आपके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं. इफ यू हैव योर ट्रेडर फ्रेंड्स, आप उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर कीजिए so that even they can benefit along with you. All these wonderful indicators are available to you on tv.dhan.co. So all these features are available on your fingertips on the Dhan app. So download the Dhan app now. At the same time, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आप कौन से इंडिकेटर्स, कौन से प्राइस एक्शन पैटर्न्स, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं which help you make money. We would like to sharpen your skills so that you become a more profitable trader, a more wise trader of tomorrow. See you live in our next video. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.